सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से होंगे अपने घरों में। हम भी ठीक ठाक हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं कोशिश कर रही हूँ, जो चटोई रजनी जी हैं उनके जो बेटे का आज घर में फंक्शन रखा गया है, शोक सभा रखी गई है, वहाँ जाने के लिए एड्रेस हमारे पास है, सबको उन्होंने डाला था तो सबने देखा ही होगा। तो पूरी कोशिश कर रही हूँ जाने की। अब जा पाती नहीं जा पाती, अंदर जाने देंगे नहीं देंगे मैं आपको दिखाऊंगी। गई तो जरूर दिखाऊंगी, कोशिश पूरी है जाने की। और ये स्पेशली उनके लिए व्लॉग बन रहा है ये वाला। और ये महाकुंभ गई थी दीदी, ऊपर वाली दीदी महाकुंभ गई थी, तो हम तो नहीं गए। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना मांगी होगी, जरूर हमारे घर में सुख शांति रहे, क्योंकि अपने हैं, अपने ही अपनों की चिंता करते हैं। तो उन्होंने पक्का, जो मेरे लिए इतना सोचती हैं, वो हर चीज में मेरे दुख में मेरा साथ देती है। तो मेरे से कह रही थी चलने के लिए, गाड़ी से गए थे, मुझसे कह रही थी चलने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा रही दीदी, बुलबुल के पेपर है। ये प्रसाद दिया उन्होंने हमारे लिए, और ये चरणामृत है, और ये नाश्ते में आए हैं हमारे ब्रेड पकौड़े, दीदी ने ही दिए। और एक मिनट, एक चीज और दिखाती हूँ आपको। क्या चीज है? जल हमारे लिए वहां से लाए, महाकुंभ से जल लाई है दीदी, कि कोई बात नहीं, तुम नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, नहा लेना, तीनों माँ बेटे जो भी तीनों जने नहा लेना। तो इसमें से मैं अपनी बहनों को भी दूंगी, क्योंकि वो लोग नहीं जा पाए, तो भाई उनके भी दुख दलिद्र कट जाए। अगर लोग महाकुंभ जा रहे हैं दुख दलिद्र अपने पाप कम करने के लिए, देखो पाप तो लोगों ने कुंभ में नहाने के बाद भी करना ही है, जिसने करना है, सुधरना तो किसी में है नहीं। तो मैं तो इसी मारे नहीं कि पाप हमने करना ही है, बुराई चुगली करनी है, तो क्यों महाकुंभ जाऊं। तो ये जल से थोड़ा सा स्नान कर लेंगे हम, थोड़ा थोड़ा डाल के। और इनमें से मैं अपनी बहन को भी दूंगी। दीदी वैसे मेरी बड़ी वाली बहन के लिए भी लाई है, छोटी छोटी बोतल अलग लाई है, तो मेरे से कहती ले जाना, तो मैं इसमें से अपनी बहनों को दे दूंगी। देखूंगी अगर वहीं से जा पाई रानी के घर, तो रानी और जो दूसरी बहन है उनको भी दे दूंगी थोड़ा थोड़ा। तो भाई मुझे तो लग रही है भूख, मैं तो खा लूँ अपने ब्रेड। ये ब्रेड पकोड़े नहीं है, लेकिन सिंपल वाली ब्रेड को सेक नहीं देते, ब्रेड पकोड़े से बना देते हैं, वैसे वाला आलू वाला फील वाला नहीं है। तो भाई मुझे लग रही है भूख, मैं तो खा रही हूँ। दीदी की चटनी बड़ी अच्छी वाली है, भांग होती है ना गाँव की भांग, हाँ उसकी बनी हुई है। मेरे लिए बचाना चटनी बहुत सारी है। ऐसा आपको बोलना भूल गई, फ्रेंड खा लीजिए, आइए खा लीजिए। मैं यही मुंह देख रही थी मैं आपका। तो सिंपल नाश्ता बना दी, पराठे बनाते हैं, चाय बनाते हैं और निकल पड़ते हैं रजनी जी के यहाँ। आइए फ्रेंड, आज हो रहा है सिंपल सा नाश्ता, सिंपल से पराठे बनाए हैं मैंने, देखिए, और चाय है। दीदी ने ब्रेड पकौड़े भेज ही दिए थे, तो वो हैवी हो गया, हैवी मतलब तेल वाली चीज़ ज़्यादा खा ली। और सब्जी में थोड़ी सब्जी रखी थी, तो हम नाश्ते में सब्जी बहुत कम खाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए पराठा। चल चुके हैं, और जो मैं व्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ, तो वो बनी ने पता नहीं क्या और है उसके अंदर, साले के अंदर बनी नहीं रहा। तो मैं अभी देखती हूँ, दोबारा बनाती हूँ, जब भगवान बन जाए प्लीज़, तो देखती हूँ, बनाती हूँ फिर से। एनीवेज हम निकल चुके हैं। तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। पहाड़ी गाने के जो ओल्ड सॉन्ग चल रहे हैं। आगे ऐसे गाना सुनना मुझे, मतलब आवाज़ से मुझे सुनने में बहुत मजा आता है। पहुंच चुके हैं हम। उधर चलो उधर। मम्मी के साथ मिलकर मुझे एम्बैरेस कर दिया। एक बार और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी यहाँ आने के लिए। और सिर्फ 2 ही लाइनों में मैं तरन के बारे में आप सबको बताना चाहूँगी। बादल गरजे और बरसे जब उसे यहाँ लाना था, बादल गरजे और बरसे जब उसे यहाँ लाना था, धरती पे उस दिन कांपी थी जब उसको साथ ले जाना था। Karan was born on 8/8/8
The moment I got my labor pains, it started raining heavy, and it rained until he was born. The day he left for a bigger journey, for a bigger aim in life, there was an earthquake in Delhi. I'm sure most of them must be thinking that it's a huge loss and we are here celebrating, doing a farewell party for him. बट हम वही कर रहे हैं जो हमारे बच्चे को बहुत पसंद था, दोस्त, म्यूज़िक, फ्लावर्स और सब लोग खुश हो। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई के आंख में आंसू हो। ही लव्ड एवरीवन एंड एनीवन। और आज यहाँ ये पार्टी सिर्फ तरन के लिए नहीं है, ये उसके उन तमाम दोस्तों के लिए है जो आई कांट इवन एक्सप्लेन कि उनकी क्या हालत है। वो एक गया है मेरा बच्चा, पर मुझे इतने सारे बच्चे दे के गया है जो मेरा हाथ पकड़ के बैठे हैं। ये पार्टी उन लोग के लिए ताकि उन्हें समझ में आए कि ही इज़ हियर। एंड आज ये सब उसे बताएंगे कि ब्रो यू वर द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। तरन बहुत डिफरेंट था, वो सबके साथ रहता था। ही लव टू लव एंड स्प्रेड स्माइल। बट मेरे मुँह से तो ऐसा लगेगा था माँ है ना, बच्चे के लिए तो अच्छा ही बोलेगी। तो जब ये उसके बदमाश दोस्त बताएंगे ना, तब हमें असलियत पता चलेगी। और एक रिक्वेस्ट करेंगे सबसे कि प्लीज़ बिल्कुल भी कोई ना रोए, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई रोए। ही वॉज सो सेंसिटिव। और ये जो मेरे सारे बच्चे ना, उन सब के लिए मैं बोलूँगी कि देखो, जब आप रोते हो या मैं रो रही हूँ, आप मुझे बोल रहे हो आंटी रो मत, मैं आपको बोल रही हूँ रो मत, पर वो वहाँ अकेला खड़ा है और उसे कोई नहीं बोल सकेगा कि बच्चा रो मत। सो इसीलिए प्लीज़ स्माइल एंड शेयर ऑल योर बेस्ट मोमेंट्स विद तरन, क्योंकि हम उसे बहुत ही प्यारा हंसते खेलते हुए बाय बाय करेंगे। Just one more line which I want to tell him, which he is telling me from day one. Even though he was my weakness, he is my biggest strength now. तो वो मुझे डे वन से, जब से मैं फ्लाइट में बैठी, मेरे कानों में वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलता था, एंड आई न्यू ही इज टेलिंग मी दिस। मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है, डोर कोई खींचे नहीं, उड़ने दे मेरी माँ। समझे? उड़ने देना है, रो के उसे पकड़ना नहीं है। तो ये स्पेशल इवेंट आज तरन और उसके दोस्तों के नाम है। उसने इन सबको बोला था एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ना, मैं बहुत बड़ी पार्टी अरेंज करूँगा। एंड आप सब बच्चों के लिए हमने एक हैम्पर बनाया है विच तरन लव टू ईट। एंड उसे हैम्पर से बड़ा प्यार था। किसी का भी बर्थडे हो, मम्मा का भी बर्थडे हो, तो गिफ्ट नहीं देगा, सबसे पहले पूछेगा रिटर्न गिफ्ट में क्या है। बहुत लालची था रिटर्न गिफ्ट के लिए, मम्मा रिटर्न गिफ्ट दे दो। तो आप सबके लिए आज उसके फेवरेट गुडीज़ है। सो आई वेलकम आयुष हियर, हिज सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, जो इतने कांड करता है और मेरा बच्चा बेचारा उसे सुलझाने भी रहता था। तो इनकी ज़बानी आज हम सब सुनेंगे। व्हाट वाज तरन। Taran had a talent. उसको अपना सब कुछ बैलेंस करना आता था बहुत अच्छा, ठीक है। सबसे बात करता था, किसी से कभी वो डिटैच नहीं होता था, सबको वो जोड़ के रखता था। कोई भी हम हैंग आउट प्लान करते थे, कुछ भी करते थे, वो सबको अरेंज कर लेता था। मैं बस बोलता था कि तरन ऐसे चलते हैं कहीं, ठीक है, ऐसे करते हैं, वो सब कुछ अरेंज कर देता था। फाइनेंशियली भी सब कुछ प्लान करता था, सारे फ्रेंड्स को भी अरेंज करता था, प्लानिंग भी करता था, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कैसे जाएंगे सब कुछ। और उसकी प्लानिंग बस 5 स्टार। आई एम श्योर आप सबको पता होगा हमारे बारे में, तरन, मैं वगैरह कहाँ कहाँ जाते थे, कैसे कैसे घूमते थे,
सारे हैंगआउट्स जो उसने सक्सेसफुल करवाए हैं, ऑल कैरी इतनी सारी यादें। मैं तरन आई हैव ऑलवेज कॉज्ड प्रॉब्लम्स फॉर हिम एंड ही इज़ ऑलवेज बिन देयर फॉर मी। हमेशा मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता था। मैं आई डोंट सी अ फ्यूचर विदाउट हिम फॉर नाउ, बट आई गेस वी हैव टू बी गोइंग ऑन। आई एम नॉट श्योर मैं क्या बोलूँ आज इधर यहाँ पे, बट अगर मैं हमसे बोलने लगा तो ख़त्म नहीं होगा। काफ़ी लोग हैं। ये बंदा बहुत अच्छा लगा, मेरे से ज़्यादा खाता था। कैंटीन के छोले भटूरे बहुत पसंद थे उसे। मैं उसकी प्लेट से एक बाइट लूँ तो मेरे हाथ पर थप्पड़ मारता था। जब वो मेरी बाइट से लेता था, प्लेट से मेरी बाइट लेता था, तो आधा भटूरा एक बाइट में खा जाता था। मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद था उसे, तो उसकी मम्मी के हाथ का खाना मुझे भी पसंद था। जो लाता था ना उसे, पापड़ चढ़ा लेता था, पनीर चढ़ा लेता था। स्कूल में उसका एक कैमरा था, हर जगह पे एक्सेस देता था। मैं वो कैमरा लेता था, मैं उसका बैग लेता था, कहीं भी घुस जाते थे और सबको बड़ी खुशी होती थी कि हमें कोई क्लिक करने आया है, हमें कोई रिकॉर्ड करना है। कहीं भी घुस जाते थे, कहीं भी कुछ भी इवेंट हो रहा है हम घुस जाते थे और सब हमें वेलकम करते थे। अब कुछ लोग पूछते हुए थे आई तो क्यों कैमरा का बैग पकड़ के खड़ा है। मेरे को भगाने की कोशिश करते थे, पर तरन मेरे को नहीं जाने देता था। अगर ये गया तो मैं भी जाऊँगा, तो मेरे को रखते थे लोग। बहुत बहुत मस्ती करी है हमने स्कूल में, हर चीज़ रिकॉर्ड करी है। तरन ना होता तो ये सब ना होता। बहुत यादें हैं उसके साथ, इसलिए उसको जाने देना थोड़ा मुश्किल है, पर जो काम वो भी सही है। वाली फोटो क्लिक कर ली। जितना हम रोएंगे कर लेंगे सब नाइट उसको कंसोल करने वाला कोई नहीं है, तो प्लीज़ मत रोइए। इतने सारे दोस्त हैं उसके, इतने सारे लोग आए हैं, सबसे इतने अच्छे से बात करता था, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आई थिंक वी लव तरन, एवरीबॉडी डिड। टीचर्स के साथ भी इतने अच्छे से रहता था, हम सब बच्चों के साथ भी इतने अच्छे से रहता था। फेवरेट कलर था ग्रीन। ये घड़ी दी थी उसने मेरे को, मेरी एक घड़ी थी ब्लैक कलर की। मैंने उसको एक बार ऐसे ही बोला था कि यार ऐसी सी घड़ी है, मेरे को पसंद नहीं है। उसने खरीद के दी थी अपनी चॉइस से। काम नहीं कर रही, इट्स नॉट वर्किंग, पर पहनता हूँ मैं इसे तरन की याद में। थैंक यू। नित्या जिस तरह से मेरे को तरन इंट्रोड्यूस करता था सबके सामने, आई नो हिम सिंस वी वर वेरी लिटिल, वी यूज्ड टू लिव इन द सेम सोसाइटी। हम साथ में खेलते थे, सब कुछ साथ में। एंड यू नो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग, जब मैं उससे बात करने गई थी और उसने मेरे को बोला था, टिल दिस डेट आई रिमेंबर दैट लाइन वेरी वेरी अच्छे से। उसने बोला था, नित्या आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू ऑल। उसको सबकी वो एक लाइन रटी होगी, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। फिर मेरी और तरन की फ्रेंडशिप एक साइकिल थी एंड वो साइकिल 5 स्टेप्स पे बेस्ड थी। ओके, द फर्स्ट थिंग वाज वी यूज्ड टू ईट अ लॉट। ओके, हम बहुत खाते थे, हम चाहे आप वो जो कहीं पे भी हो, वो चाहे सेक्टर 6 के गोलगप्पे हो या फिर हम सीपी जाके बास्किन रॉबिन्स में खाए। सोचो सीपी जाके बास्किन रॉबिन्स में कौन खाता है, हमारी सोसाइटी के बाजू में। दूसरा was we used to gossip a lot and if you see us sitting in a park with a bag of chips and हम बस एक सीरियस माहौल में बात कर रहे हैं, you can tell हम gossip बहुत करते हैं। and gossip किसी भी बारे में, अबे यार आज तेरे को पता है क्या हुआ स्कूल में ना, कैंटीन से खाना नहीं मिला या फिर ऐसा नहीं हुआ, फोटो अच्छी है किसी की, अब क्या करूँ मैं। and जहाँ तक I know most of you all here why, because Taran used to believe एक चीज़ है which was gotta keep my bestie updated। तो वो हर एक छोटी छोटी चीज़ बताता था, चाहे वो मेरे रिलेटेड कुछ हो ना हो, but yes he wanted to keep everything as up to date updated। कभी भी कुछ
लगे लोनली तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि तरन आपको लोनली छोड़ेगा ही नहीं, कोई ना कोई ज़रूर होगा आपके साथ। पर कहीं भी लगे तो ज़रूर हमें याद कीजिएगा, हम आप ही के बच्चे हैं और कभी भी आप हमें बुला सकते हैं, कभी भी। थैंक यू एवरीवन एंड दिस थैंक्स फ्रॉम तरन। एंजॉय योरसेल्व्स। My name is Jasmine, and if I talk about Taran, I would say 5th class थी। Taran 5th में था, मैं 4th में थी। तो हमारे स्कूल में ना कुकरी कंपटीशन था, ठीक है। दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम आई मेट दिस गाय, एंड सरप्राइजिंगली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमने ये बनाना है, हमने वो बनाना है। एंड द डे बिफोर द कॉम्पिटिशन ही सेज मेरी मम्मा जज है। हम लोग इतने खुश हुए थे ना कि ओ माय गॉड, तरन की मम्मा शेफ है। हम लोग वो आएंगी, वो टेस्ट करेंगी एंड ऑल। तो द नेक्स्ट डे जब हमारा कंपटीशन हुआ तो हमने बनाया, एंड फिर आंटी आई थी। हम लोग इतने खुश हुए थे ना, जैसे ओ माय गॉड कौन मिल गया। एंड कंपटीशन के बाद हम लोग रोज़ पूछते थे रिजल्ट का क्या हुआ तरन, रिजल्ट का क्या हुआ तरन। एंड देन उसके रिस्पॉन्स में वो बोलता था वो मम्मा बताएगी, बट एंड देन फिर वो कुछ ना कुछ खाने का जो आंटी बनाती थी हमें दे देता कि देखो ये ट्राई करो, मम्मा ने बनाया। दैट वॉज द वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन आई हैड विद हिम। एंड देन उसके बाद हमारे स्कूल में थिएटर था। ओ माय गॉड, फिर इट वाज ऑन शेक्सपियर का कुछ था, एंड दैट उसने ऑडिशन दिया था फॉर अ डॉकी रोल। एंड इसकी वॉइस इतनी सूट की थी ना, एंड वी इवेंचुअली वन, सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग टू डू। Yes, then COVID came, and then उसके बाद normal school life. Talking about this guy, we became friends unnaturally. Like it was ऐसे ही बन गए जैसे होता है ना, किसी से आप कनेक्ट करते हो एकदम सडनली कि हाँ बस लाइक सब जानता है, आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना किसी के साथ। दैट वाज दिस पर्सन। एंड जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी ना, रात को अगर मैं 11 बजे 12 बजे कुछ भी बोलूँ ना, एक जैस्मिन चिल कर कुछ नहीं होने वाला, जितनी तो टेंशन लेके घूमती रहती है ना, इससे कुछ नहीं होएगा। ये बात इसकी सबसे अच्छी थी। एंड इस साल हमने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर एक मूवी मेकिंग का कंपटीशन था, उसमें हमने बनाई थी। जो उसमें हमने मूवी बनाने से ज़्यादा हमने जो टाइम पास किया था स्कूल में, दैट वाज मोर देन उस बीच में। दिस गाय वॉज द बेस्ट। एग्जाम्पल होती है ना एक अच्छा फ्रेंड क्या होता है, कि आपके लोएस्ट में आपके साथ है, आपके अप्स में आपके साथ है, एंड कुछ भी हर चीज़ में कुछ भी होता है। एंड हमारी जो क्लास थी ना वो एक ही कॉरिडोर पे थी। इट वाज ऐसे तो कुछ भी होता था हम लोग क्लास के बाहर होते थे। मेरे को अभी भी याद है, ये अपना एक लंच बॉक्स लेके घूम रहा होता था, साथ में बॉटल होती थी, एंड ऐसे घूमता रहता था, ठीक है। फिर कभी कभार बीच में कॉरिडोर के बीच में मम्मा ने आज ये बनाया, मम्मा ने आज वो बनाया। हमें तरन से का मतलब हमें हमें खाना पता है। फिर हमारे स्टे बैक्स होते थे किसी कंपटीशन के लिए, हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस से ज़्यादा बातें करते थे। हमारी वहाँ डांटती ज़रूर थी, फिर मैम भी हंसने लग जाती थी। एक पॉइंट के बाद मैम बोलती थी तरन तो कुछ करता नहीं, क्यों है। बट देन दैट इज इट, वो चीज़ें हमें याद आती है। एंड फिर स्टे बैक्स के बाद में द बेस्ट पार्ट वॉज घर जाना। तो घर कैसे जाना है, तो हमने मेट्रो स्टेशन तक जाना है, सब चल के जाएंगे। तो शॉप होती थी, वहाँ से कुछ ले लो, कुछ ये ले लो। एंड उसका ना एक एवरेज वो ब्लॉग्स बनाता था, उसको बहुत होता था कि तो वो कैमरा पकड़ता था, हेलो गाइस आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरे साथ ये है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो ये वो हर चीज़ ये करता था। एंड हम लोग इतना खुश होते थे ना, अगर उसके ब्लॉग में आ गए, लोग इतना खुश होते थे ना उस बात से। तो यार तरन, लव यू मैन, आई होप यू आर हैप्पी ओवर देयर। एंड बस मैं ये बात, उसमें लास्ट चीज़ मेरी लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी अच्छी वाली, इज़ लाइक यू कैन डू इट इन योर लाइफ, यू कैन मेक योर पेरेंट्स प्राउड, एंड आई विल कीप दैट थिंग टू माई हार्ट फॉर एवर। एंड थैंक यू तरन सो मच फॉर एवरीथिंग यू डन। थैंक यू। So Taran Jain met me at September 2022. We had a great time since the end of 9th standard till right now. As you can say, 9th mein the first movie we watched was Spider-Man Across the Spider-Verse in the theater with our friend group, and the last one we saw was Fractured at Legon Zoo. So अगर तुम पहली बार मिलोगे तो उसके दोस्तों जाओगे, इट्स लाइक ही वाज अनहिटेबल. His sense of humor was peak, to say the least. And क्लास 10 का एनुअल डे का प्रिपरेशन चल रहा था. तरन एज यूजुअल अपना कैमरा लेके फोटोज खींच रहा था. आई थिंक एट दैट टाइम वो देव सर का कैमरा था.
बस चल रहा था, हम योगा परफॉर्म कर रहे थे और वो हमें देख के हंस रहा था कि हम कितना बेसिकली कितना फनी लग रहा है योगा करते टाइम। देन वो मुझे मिला, हमारी बात हुई, हमारी फिर ऑनलाइन बात होनी स्टार्ट हुई एंड देन वी बिकेम सॉर्ट ऑफ गुड फ्रेंड्स। फिर एक दिन उसने मेरे को बताया, आई थिंक अक्टूबर में, कि उसने स्कूल के अकाउंट्स ऑफिस में बता दिया है कि उसको बस चेंज करानी है। एंड देन दैट वाज इट। अगले दिन तरन बस में था एंड देन बस में जो हमारा पीक हरकतें करी है ना हमने, गॉसिप्स, लोगों का मजाक उड़ाना, अंकल उसके लिए भुजिया भेजते थे तो मैं उसका भुजिया चलाता था आयुष के जैसे। और मेरे को उस दिन एक्चुअली पता चला था कि उसको मटर कितना पसंद है, मुझे, क्योंकि मुझे भी मटर बहुत पसंद था। उसने बोला था नहीं शेयर करूँगा भुजिया। मैंने बोला एटलीस्ट मटर दे दे मुझे। कहता नहीं मटर मुझे पसंद है, भुजिया ले ले, मटर दे दूँगा। तो उतना पसंद था उसे। ज़्यादा मोमेंट्स थे नहीं हमारे। एक था कि वो कॉरिडोर में जब भी मिलता था चलते हुए कैमरा के साथ ऐसे पोज करता था, which is funny but weird, but that is how Taran was. मैं आदर्श हूँ। तो मैं तरन से मिला था 8th क्लास में। 8th क्लास में भी थोड़ा सा 1 साल तरन से मिला था थोड़ा सा 8th क्लास में मिड में, मतलब लाइक समर वेकेशंस के बाद जब कोविड चल रहा था। तो हम सब एक डिस्कॉर्ड सर्वर था हमारा जिसमें हम आके गेम खेलते थे एंड बहुत मज़े करते थे। तो उसमें नलिन ने उसको ऐड करा था, है ना। तो आई वाज लाइक कौन है ये बंदा, एंड देन मेरे को पता चला कि मेरा जूनियर है। उसके बाद मेरी उससे बात हुई, देन मैंने उसको निकनेम दिया तरंतुला स्पाइडर, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारा हमने मज़े करे। मैंने तरन को एक बार 11 बजे गेम खेलने के लिए बुलाया था, है ना। एंड बंदा बस अस्लीप, ऑलमोस्ट अस्लीप, वो कह रहा था कि जाने दे मेरे को, मैं बोला खेल तो चुपचाप, है ना। एंड ऐसे ही हम बहुत मज़े करते थे। एक तो जिसने भी तरन के साथ बात करी होगी कभी, सब जानते होंगे कि वो जैसे ही बात करते थे, कितनी सीरियस बात हो, एक वो बहुत बड़ी डकार छोड़ देता था रैंडमली। एंड लाइक एकदम डायबॉलिकल, एकदम बात कर रहे हो बीच में बस रैंडमली। देन 10th में मैंने जब पहली बार तरन को एक्चुअल में देखा था, आई वाज लाइक भाई हाउ इज दिस तरन। मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू बी स्मॉलर देन मी, बट ब्रो वाज टॉल। सो ये था। एंड देन उसके बाद आई स्टिल रिमेंबर एक बार मूवी मेकिंग करा था उसने मेरे साथ, लाइक कुछ एडिटिंग करी थी हमने, है ना। हम 4th आए थे, बट स्टिल बहुत मतलब वो तरन इतना एक सीरियस थिंग कभी वो इतना वो कर देता ना कि लाइट की, मतलब हाँ भाई हो जाएगा, है ना, चिल मारो एकदम। फिर 11th में तो तरन और मैं मतलब मज़े करते थे। मैं तो इतना गेम नहीं खेलता था, तो या एंड देन क्या कहते हैं, रोज़ मेरे को तरन कॉरिडोर में हमेशा ही दिखता था, है ना। तो जब भी उसको हम मिलते थे तो वो मैं उसको कहता था हाई टैनर, वो मेरे को हाई डैश इट अवे। एंड बहुत हम मतलब मज़े करते थे। वो मेरी क्लास में भी आता ही रहता था, है ना। वो अलग बात है, शीलू मैम ने फिर हमारी क्लासेस ऊपर से नीचे कर दी। देन हम मतलब बहुत हम मज़े करते थे, हम बातें करते थे कि कैसे साइकोलॉजी कैसे पढ़नी है। आई एम कविता सैमुअल। I was Taran's class teacher for 2 years, 9th and 10th standard. Today we all have gathered here to actually celebrate Taran's life. हम सब दुखी हैं, सबके दिल दुखी हैं, लेकिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सेलिब्रेट हम क्यों करते हैं, कोई रीज़न होता है इसके लिए। मैं एक अपनी बचपन की बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से बच्चे यहाँ हैं ज़्यादातर जो इसको रिलेट कर सकते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हम एक गेम खेला करते थे टॉर्च को लेके। जब अंधेरा हो जाता था शाम को तो हम टॉर्च लेके कभी फेस पे मार के एक दूसरे को डराते थे, कभी उसके पर हाथ रख के देखते थे वेन्स नज़र आ रही हैं या नहीं। और हम एक और काम करते थे, हम बाहर ग्राउंड में जाके ओपन में, and we used to throw light towards the sky just to see that how far this light can go, and this is the purpose for which God has sent all of us into this world. कई बार होता है लोग 70 साल 80 साल की लाइफ जी जाते हैं, लेकिन तरन ने बहुत छोटी सी उम्र में हम देखते हैं उसकी लाइट हाउ फार इट हैज़ गॉन। आप सब देख सकते हैं
उसके फ्रेंड्स और जो डियर वंस हैं, कि कितनी दूर तक तरण की ये लाइट गई है सिर्फ 16 साल की एज में। इसकी नॉलेज मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ एज ए टीचर, क्योंकि माँ बाप के बाद जो बच्चा कनेक्ट होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि स्टूडेंट्स स्पेंड ऑलमोस्ट 7 to 8 hours इन स्कूल विद देयर टीचर। उसको नॉलेज बहुत थी। ही वॉज आई कैन से अ लाइफ लाइन टू मी। कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड वर्क होता था, किसी भी तरह का काम है, फटाफट बस डोंट वरी मैम हो जाएगा, डोंट वरी मैम आई विल डू। इवन इन द इवनिंग आई रिमेंबर आई यूज टू राइट अ मैसेज, तरन ये वीडियो भेजा है, ये PPTs हैं, इसमें वीडियो क्लिप डालना है, ही यूज टू डू दैट। I was a mathematician or a scientist, but we raised him up as a very, very good human being. मैं आप सबको बताना चाहती हूँ because I was so well connected to Taran. He was very, very close to my heart. He is close to my heart. He was such a nice person. In today's time, I have never seen such a youngster. Well balanced, polite. I don't even remember, मुझे एक भी पल ऐसा याद नहीं है when he raised his voice, जब उसने तेज़ आवाज़ में बात की हो। उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी जो परवरिश थी वो उसके बिहेवियर में नज़र आती थी। He was so talented, बहुत सारे प्राइजेज और उसके शील्ड्स वगैरह उसने जीते हैं। Apart from that, he was a very good human being. और ऐसा नहीं है आप सोचेंगे कि आज ऐसा मौका है तो क्योंकि अब वो नहीं है तो हमें सबको बहुत अच्छा ही अच्छा उसके बारे में बोलना है। When he was with us, then also I acknowledged. I don't know, Ayush, do you remember, Lal Kishan, do you remember or not? Towards the end of standard 9, when it was the last day of the class 9, so I gave all my positive thoughts to each child. I gave a card to them. I have written something positive about their potential or talent. And after that, I have announced, you have it. So, and at the end, I announced the student of the year. And many were thinking, okay, maybe ma'am is going to announce my name. And that time I declared in the class, I'll say I declared it, और मैंने कहा कि I think Taran Jain is the, all were good, all the students, all children are good. हम सब बहुत दुखी हैं। जब हमारा कोई अपना हमसे दूर होता है तो हमें दुख होता है ना। मिसेस जैन, मिस्टर जैन, मैं आपको कहना चाहती हूँ, बाइबल धर्मशास्त्र में, आप में से शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे बाइबल के बारे में। मैं बहुत सरल शब्दों में, बहुत जल्दी बस एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ। हमें दुख होता है अपनों से बिछड़ने का, लेकिन हमारे पास एक आशा है, एक होप है, क्योंकि परमात्मा ने हम सबके लिए एक सिवाना बांधा है, एक लाइन है जिसे लिखा है कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। इट वॉज नॉट द एज कि उसको जाना चाहिए था इस समय में, लेकिन हम सबके लिए वो तय है समय जब हम सबको जाना है। तो जो होप आज हमारे पास है वो ये है कि एक दिन जब हम लोग भी अपनी इस दुनिया की, इस संसार की इस दौड़ को पूरा करके जब हम जाएंगे तो हम एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे। दिस इज़ द बिगेस्ट होप इन आवर लाइव्स। वी विल सी ईच अदर द वे वी आर सीइंग ईच अदर राइट नाउ। वो दिन होगा जिस दिन हमारे जो चले गए हैं अपने तरन को हम आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे। ये हमारी एक आशा है। और उसके फ्रेंड्स के लिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। द बिगेस्ट, द ग्रेट ट्रिब्यूट विच यू कैन ऑफर टू तरन इज दैट यू ग्रो अप विद द वैल्यूज विच आई हैव सीन इन तरन। ये सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है। हम रो सकते हैं, बहुत लंबे समय तक भी रो सकते हैं, उसकी बातों को हम याद करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है जो तरन को खुशी देगी वो चीज़ है कि हम उन वैल्यूज़ को, उन तमाम बातों को, वो क्वालिटीज़ जो तरन के अंदर थी, हम उन क्वालिटीज़ में, उन बातों में हम आगे बढ़ें।
हम वो सीखें उसको जो बातें, और वो बहुत अच्छी जगह में है। मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ। कई बार हम कहते हैं हम इंसान हैं, है ना, होता है, हम दुखी होते हैं कि पता नहीं कहाँ चला गया। हमें पता है कहाँ गया है। ही इज़ इन द सेफ, वेरी वेरी सेफ हैंड और ऑलमाइटी गॉड। वो परमात्मा के हाथों में है। बहुत अच्छी, इस संसार से तो बहुत अच्छी जगह है और वो खुश है। नो पेन, नो पेन। बहुत अच्छी जगह में है तरन, बहुत खुश है। और जितना भी जीवन उसने, छोटी सी जीवन जिया, उस लाइफ में उसने वो सारी बातें की जिस बातों के लिए एक्चुअली हमें यहाँ पर भेजा गया है। बहुत आसान नहीं है। बहुत कम हमें ऐसे, स्पेशली द यंग पीपल, वेरी फ्यू यंग पीपल वी कैन सी दिस डे ग्रोइंग अप लाइक दिस। तरन सिस्टर, उसकी नानी साइड, तो हमें दादू हमें 3 गधे बुलाते थे। दादू के 3 गधे। आई डेंट शेयर मच मेमोरीज विथ हिम, बट देन लास्ट हम लोग 2 बार मिले थे। वंस जब हमें वो चैलेंज में सरप्राइज किया था, एंड द सेकेंड वाज व्हेन वी विजिटेड दिल्ली, क्योंकि गृह प्रवेश था। हम लोग बॉलिंग गए थे एक दिन, मैं, तरन और दीदी। यू वोंट बिलीव उसका स्कोर 170 एंड आई वाज एट 30। वो टेढ़ा भी बॉल डालता था, उसका सीधा चले जाता था, पता नहीं कैसे। मैं टेढ़ा डालूँ सीधा डालूँ, गटर में ही जाता था। फिर हम लोग और भी गेम्स खेले। एंड देन वापस फिर मैं रात में उसके पास हुई थी। हम लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे। वो मुझे अपने बारे में बोला। हम लोग ज़्यादा क्लोज नहीं थे, लेकिन उस रात को एडवाइस दिया। एंड आई वुड प्ले दिस वॉइस रिकॉर्डिंग विच माई सिस्टर हैज सेंट। शी इज नॉट ओवर हियर, बट आई प्ले। हाय तू जहाँ पे भी है तू अच्छे से रहना। तेरी याद हमेशा आएगी। तेरी बहनें यहाँ पे है। एंड डोंट वरी, विल मीट सून। तो टेंशन किसी चीज़ का मत लेना, हम लोग सबका ध्यान रखेंगे। और हाँ, एक प्रॉमिस करते तेरी दोनों बहनें, हर जुलाई में से जब तू आता था, हर जुलाई तेरे लिए हम लोग रोज बॉलिंग खेलेंगे तेरे नाम पे, ठीक है? और मैं तेरे को बताऊँगी कौन जीतेगा, ठीक है? जा बेबी, तेरी बहुत याद आती है, ठीक है? बाय, लव यू सो मच, थैंक यू। Raise your hands. पतरन होली। हरे कृष्णा। आप लोगों ने कुछ गाया नहीं होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा वॉइस रेज करने के लिए बोल रहा हूँ। थोड़ा सा जोर से बोलिए, क्यों भगवान हमसे बहुत दूर है और उनके पास पहुँचने के लिए जब कोई दूर खड़ा हो तो उनको बुलाते कैसे? थोड़ा तेज वॉइस में बुलाते ना, थोड़ा वॉइस रेज करिए, बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 लास्ट टाइम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे थैंक यू। तरन आपका बेटा, मैं मिला था शायद, मुझे लग रहा है मैं आपकी सोसाइटी में जब आया था तो मिला था। मेरे को आप लोगों से सुन के ऐसा लग रहा है काश मेरा भी एक ऐसा दोस्त होता। वेरी नाइस। तो थोड़ा सा गीता से आज समझेंगे जीवन और मृत्यु, लाइफ और डेथ के बारे में भगवान क्या कहते हैं, व्हाट ही सेज, व्हाट द ऑलमाइटी सेज अबाउट लाइफ एंड डेथ। डेथ के बारे में वो कहते हैं जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे नातुम शोचितुम अर्हसि। इट मीन्स दिस डेथ इज इनएविटेबल। डेथ इज whosoever has taken birth, he is supposed to die. Death is inevitable. But he is saying
Don't lament, do your prescribed duty. Don't lament, do your prescribed duty. As death is inevitable, he is also saying coming back again is also inevitable. जो गया है, जो आया है, उसको जाना निश्चित है, जो चला गया उसके लिए आना निश्चित है. ये सूरज है ना, अभी सूरज कुछ देर बाद अस्त हो जाएगा. It will set sometime, after some time. इसके दोस्तों थोड़ा सा आप जब बोल रहे थे ना, मैं आपको बहुत अच्छे से सुन रहा था. हाय फ्रेंड्स, जब आप बोल रहे थे ना, मैं आपको बहुत अच्छे से सुन रहा था. कौन क्या बोला मैं बोल दूंगा, लेकिन आप डिसिप्लिन तो लाइए ना जीवन में थोड़ा सा, है ना. यू शुड ब्रिंग एटलीस्ट, ही हैज टॉट यू लाइक दैट, है ना. थोड़ा सा डिसिप्लिन होने में क्या बुराई है. आप में से कौन क्या बोला है मैं बोल दूंगा, बोला, ठीक है. थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन कर. तो ये सूरज अस्त हो जाएगा. व्हाट मैसेज वी गेट फ्रॉम दैट? नथिंग इज परमानेंट. एनीवन एल्स? हाँ, बोलो. वो जाएगा. और कुछ? हाँ जी, उदय भी होगा. हाँ ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन भागवत क्या कहता है सुनना चाहेंगे, है ना. भागवत कहता है आयुर्हरति वैपुंसा उदयान अस्तान अन्नसु. जब हम सूरज के अस्त हो जाने पे एक दिन हमारे लाइफ का माइनस हो जाता है ना. ये मैसेज हमें मिल रहा है ना. एक दिन हमारे लाइफ का माइनस हो गया, हम सब जाएंगे. लेकिन आयरनी क्या है जानते हैं? आयरनी क्या है? आयरनी ये है कि हम सोचते नहीं है हमारे डेथ के बारे में. यक्ष एक हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण. Come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. It's been a long day without you, my friend. One word describe करूँगा तो it was reliable. तो कभी भी जाओ, कॉल करो, हमेशा हंस रहा होता था. कभी भी मतलब के पास जाओ हमेशा आपके खुश जाते थे. तो वेरी रिलायबल ऑन दिस. तो कुछ भी बोलो, हमें यहाँ जाना है, ये करेंगे, तो बस बता दो यहाँ जाना है, इतने लोग हैं. पूरा प्लान बनाता था, सबका बजट चेक करता था. किसके पास पैसा है, इसके पास कभी नहीं होता था. आयुष के पास सब किसके पास देते थे हमेशा. जितनी बार हम बाहर घूमने गए कहीं पर भी बिना पेरेंट्स के, मतलब करने के साथ गया, कभी अकेले उसके बिना कहीं नहीं गया. सबसे पहले हम लोग गए थे कि मूवी देखने, आप बोलिंग करना है. Hello, my name is Lepan and I won't cry because I promised Andy. Taran was, everyone knows he was a Jema Pagaya. He was my partner in crime. We used to hang out a lot. हम लोग उसको बचपन से जानता हूँ. Always smiling face. I don't know about you guys, but अभी जितने भी लोग आए, जितने भी बच्चे आए हैं, सभी को उसने इम्पैक्ट किया. सभी को, इंक्लूडिंग मी. मैं जब भी उसको बुलाता था खेलने के लिए, वो मना कर देता था शुरुआत में.
बोलता था हार जाओगे। सिद्धि के साथ, सिद्धार्थ उसका दोस्त है शिवालिक अपार्टमेंट में, तो जब भी मैं उसको बुलाता था आप हार जाओगे, मैं हार ही जाता था। ठीक है, कोई भी गेम हो, वेदर इट इज बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ही वाज सुपर एथलेटिक। कुछ भी पूछना हो, क्रिएटिविटी से लेकर, कैमरा से लेकर, जो भी मैं डिसीजन लेता था बेस्ड ऑन हिज डिसीजन। अगर मेरे को फ़ोन लेना है, आईफोन लो भैया, सैमसंग अच्छा नहीं है, तो मैंने सैमसंग आईफोन लिया। उसके बाद ही इज़ बीन लाइक, he was very humble, intelligent, way ahead of his time. He has impacted everyone over here, and अच्छा नहीं लग रहा, एक तरह से अच्छा भी लग रहा है, एक तरह से अच्छा भी नहीं लग रहा। अच्छा इसलिए लग रहा है कि मुझे आज पता चल रहा है कि उसने कितना इम्पैक्ट किया आप लोगों को। Hello everyone, I'm Advika. I met Taran last year. I met him in 2023. The first time I saw him was annual day के टाइम पे. He had this camera in his hand. तो उस समय annual day की प्रैक्टिस चल रही थी and उसके हाथ में कैमरा था and पता नहीं उसके पैरों के नीचे was a football. फिर बाद में थोड़े समय बाद हमारी बातें स्टार्ट हुई and the first time that we went out was bowling करने गए थे। He loved bowling and उस समय जब annual day का टाइम था तो I was in this thing जहाँ पे balls भी पड़े, basketballs भी। Parties like from 9th class, he taught me how to click pictures and everything. I spent like almost and you might know me as Taran's best friend, क्योंकि मैं 11th तक जानती भी नहीं थी कि तरन है कौन। जब भी बस में अथर या पंकज कोई भी तरन की बात करता मैं कहती कौन है, वो कहते हैं वो जो फ़ोटो खींचता है, जो डैंग फोटोग्राफर है, तो वो अच्छा वो डैंग फोटोग्राफर। जब वो इस साल वाली बस में आया, आई यूज्ड टू बी लाइक तेरा नाम क्या है? तरन। मैंने कहा बट यार मेरे को याद नहीं रहता, मैं तो को डैंग फोटोग्राफर बुलाऊँ तो कुछ चलेगा? कहता नहीं, मेरे को फोटोग्राफर सब बुलाते, तो कुछ यूनिक पता। तो आफ्टर अ वीक ही यूज्ड टू बुली मी अ लॉट कि क्या इन्फ्लुएंसर है, एस्थेटिक इन्फ्लुएंसर ये। तो मैंने उसका नाम तरन प्लस बुली टुल्ली रख दिया। वेरी फनी एंड वेरी वियर्ड, बट आई यूज्ड टू कॉल हिम टुल्ली। एंड देन ही गेव मी अ नेम कि मैं भी तेरा कोई नाम रखूँगा, एंड ही स्टार्टेड कॉलिंग मी धनन्या। क्यों? क्योंकि मैं एस्थेटिक थी। ये उसका लॉजिक था जो मुझे कभी समझ नहीं आया। कुछ भी बोले ऐसे सुना देती हूँ कि मेरे लिए भी कुछ ले आइए, तो पक्का आंटी को मैं तेरे लिए स्पेशल रिक्वेस्ट भेजूँगा। एंड देन ही शोड मी आंटी की प्रोफाइल। आंटी कितनी क्यूट है यार, इनके बाल से छोटे से, मेरी मम्मी नहीं लगती यार, ये छोटी नहीं लगती है, जैसे मक्खन में लगा मेरी मम्मी को। शी इज़ ओनली माई मदर। शी ऑलवेज यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। लाइक इतना चिल बंदा, इतना खुश बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। कोई स्ट्रेस नहीं। अकाउंटेंसी के बारे में मेरे से पूछता था, मेरे से। आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं मेरे से मत पूछ। अधर से पूछता था, वो कहता वो भी गिव अप कर चुका है। तो कहता क्या यार अकाउंटेंसी क्यों ली? But he never sounded stressed or something. He was always happy, like such a kind soul. So इतनी memories नहीं है मेरी और तरन की, but यार बस में हम बहुत मस्ती करते थे। I remember one time मैं अधर और तरन एक एप्पल के ऊपर हंसते हंसते गिर गए थे, सिर्फ एक एप्पल के ऊपर। That was his personality, that was his vibe. So I wish वो जहाँ भी रहे खुश रहे। So I am Aditya and मैं 12th में हूँ, उसका सीनियर, एंड मेरे पे भी कॉमर्स है। एंड एक 10th में जब मैं था, मेरा एक निकनेम बहुत ज़्यादा स्कूल में स्प्रेड हुआ था, इट वॉज चॉको। एंड अब तक Taran was one of the few people who actually still called me that. Like I don't think I've ever heard him calling me Aditya. I've only heard Choco from his mouth. And the thing is, recently उसके एक एग्ज़ाम में अकाउंट्स का एग्ज़ाम था, एंड he came to me very embarrassingly. Like वो थोड़ा shy हो रखा था, and like then he told me कि text me शाम को, and then he text me and he says कि यार आदित्य, Choco actually, यार Choco मुझे fractions नहीं आते, I can't take out percentages, can you teach me that? 11th का बच्चा मेरे को पूछ रहा था कि percentages सिखा दो, so I used to call him Tabib, used to tab a lot in school, and I still remember on that day, side fire में when everybody was there,
एंड जो लाउड डैब हमने किया था, दैट वाज अ वेरी लाउड डैब. पूरा महेश सर, कनिका मैम started to looking at us, and I want to share one funny memorable moment with Taran. It was in this सबसे पहले इसमें बिलाली मेरी पता था कि वो रेडी आएगा आने के लिए. बट आई थिंक अब मुझे नहीं पता मेरे पास कौन है ऐसे जो मेरे साथ लड़ेगा गोलगप्पे खाने के लिए. एंड हम जाते थे, घूमते थे, एंड वो बंदा लिटरली मेरे को ऐसे क्लास से सुबह उठा के लेके जाता था. सुबह बोर्ड्स के टाइम पे एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, एंड वो अकेला बंदा था जो मुझे से सुबह 9 बजे भी कॉल करके उठाता था. मोटिवेशन क्या रहता था, चल मैं तेरे छोले भटूरे खिलाऊंगा, चल चल मोटिवेशन है तेरी, उठ जाओ, असाइनमेंट पेपर सॉल्व करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. ये मोटिवेशन होती थी. ऐसा लगेगा कि ओके अब तो बहुत कुछ है बोलने के लिए. पूरा टाइम खाने पे बात चलती थी, पूरा टाइम वहाँ पे बैठे रहते थे, पता नहीं 1-1.5 घंटा हो जाता बैठे बैठे, पता नहीं क्यों. एंड धीरे धीरे करके मुझे बहुत लोगों से मिला. इवन नित्या इज द वन जो मतलब उस तरह को लिटरली नित्या से मिलाया, जिसकी वजह से शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज़ द बेस्ट फ्रेंड. एंड लिटरली मतलब मेरे को और कुछ नहीं पता. आई डोंट नो कि मेरे को कौन ऐसे एमयूएन के लिए मैनिपुलेट करेगा. मुझे उसने एमयूएन भी इतना फोर्सफुली करवा दिया, कर कर कर, कुछ तो नया एक्सपीरियंस ले, कुछ तो कर, क्या करेंगे कुछ नहीं हो रहा, चल 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 मज़ा आएगा. एंड वो मेरे को हर चीज़ पे फोर्स करता था, हर चीज़ पे पुश करता था. And I think all the best experience that I've ever had in my life till now is because of him. I really miss him, but I just hope that Taran, wherever you are, you're happy. उसके मखाने गायब हो जाते, फिर वो ढूंढते रहता. उसका डब्बा भी हम अपने पास ही रख लेते ताकि उसको ये भी ना पता चले कि हम उसके मखाने खाते हैं. और बस में तो हम लोग बहुत अच्छे से बात करते ही थे. It was everything about Taran. कि मैं उसे कुछ भी बोलूँ, मतलब वो सुन नहीं रहा बात है मेरी. मतलब कोई इतना कोई बोलने का था नहीं. एंड फिर उसके बाद मेरी इफ़ यू सी मेरी पूरी कॉल लॉग्स उस टाइम की, इट वाज तरन 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 तरन. तो मेरी मैं अपने लंच के साथ चल इधर आ. मेरे को पता चली तो तीन तक शादी नहीं करोगे तो दोनों का शादी का प्लान कर. उसका काम वाली नहीं आई है, आज भी नहीं आई है. मुझे हमेशा बोलते झाड़ू पोछा कर जा. मिट्टू इसीलिए उसने मुझे तैयार कर रखा था कि झाड़ू पोछा करेगी. इस बेचारे को बहुत छेड़ते थे जब भी घर आते थे. हमें पागल है ये, उन्हें इससे कुछ काम करवा ले. बोला झाड़ू पोछा आंटी को मना कर दो, आज इससे करवा ले. यहाँ से प्रसाद मिला है और ये हैम्पर. मम्मी ने चाय. सबको पता चाय की तो मैं शौकीन बहुत हूँ. आज तरन के नाम की चाय पी रहे, रजनी मैडम से मिले, बहुत अच्छा लगा. और बहुत कुछ यहाँ पे जो बच्चे आए थे और बहुत कुछ सीखने को मिला. तो तरन के नाम की चाय, चीयर्स. है द अपार्टमेंट.